अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट्स प्लांट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अंडरग्राउंड होती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि रूट्स प्लांट्स का वो पार्ट है जो कि जमीन के अंदर होता है, दबा हुआ होता है। रूट्स सॉइल से, मिट्टी से बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर यूज होता है। और उसके बाद जब प्लांट अपनी खुराक खुद बना लेता है तो डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिससे प्लांट ग्रो करता है और उसके मजीद फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट। रूट का स्ट्रक्चर क्या है? रूट का स्ट्रक्चर बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स अब आप नोट करते जाएं। रूट्स का जो आउटर मोस्ट लेयर है, ये जो बाहर की लेयर है, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं एपिडर्मिस। और आउटर मोस्ट लेयर के बाहर ये जो निकले हुए हैं, इनको कहा जाता है रूट हेयर। ये कहलाते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का रूट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। रूट हेयर रूट्स का तकरीबन 67% सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। रूट हेयर अपने आसपास की सारी सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके रूट्स को देते हैं और रूट्स फिर ऊपर प्लांट्स को पहुंचाते हैं। तो रूट हेयर रूट्स का 67% सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो सबसे पहले इसके रूट हेयर है, उसके बाद रूट हेयर के बाद जो फर्स्ट लेयर है वो कहलाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस एपिडर्मिस के बाद जो नेक्स्ट लेयर है टिश्यूज की, वो कॉर्टेक्स कहलाती है, उसका नाम कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स के बाद जो इनर लेयर है वो है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पहले है एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स की टिश्यूज हैं, उसके बाद एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस के बाद एक वैक्सी सेल्स हैं, जिनको सुब्रिन का नाम दिया जाता है। सुब्रिन का नाम दिया जाता है, जिनमें वैक्स पाई जाती है, वैक्सी मटेरियल होता है। ये सुब्रिन के सेल्स जिस पैटर्न में अरेंज होते हैं, उस पैटर्न को कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। दे आर अरेंज्ड इन strips called Casparian strips. Casparian strips। एंडोडर्मिस के बाद वैक्सी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको सुब्रिन का नाम दिया जाता है। और सुब्रिन स्ट्रिप्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, स्ट्रिप्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जिनको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के टिश्यूज। जाइलम फ्लोएम के टिश्यूज पहले प्रेजेंट होते हैं इनर साइड पे, और जाइलम के टिश्यू आउटर साइड पे प्रेजेंट होते हैं। जाइलम का काम है कि ये प्लांट में फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, और फ्लोएम का काम है कि ये प्लांट में न्यूट्रिएंट्स की या ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम एंड फ्लोएम को कलेक्टिवली वास्कुलर बंडल्स भी कहा जाता है। वास्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम को कहा जाता है। जाइलम एंड फ्लोएम के साथ एक रिंग की फॉर्म में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है, जिसको पिथ कहते हैं, पिथ। तो स्टूडेंट्स बस इतना सा ही है रूट्स का स्ट्रक्चर। अगर आप इसको पॉइंट्स में याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले है रूट हेयर, उसके बाद फर्स्ट लेयर है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की लेयर है, फिर एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के बाद वैक्सी सेल्स हैं सुब्रिन के नाम से, जो कि स्ट्रिप्स की फॉर्म में अरेंज है, और उन स्ट्रिप्स को कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का नाम दिया गया है। और उसके बाद वास्कुलर बंडल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के साथ ही एक रिंग की फॉर्म में ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है, जिसको
पिथ का नाम दिया गया है। इसमें एक और टर्म है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल के टिश्यूज प्रेजेंट हैं जो कि फ्लोएम के साथ हैं। पहले पेरिसाइकल के टिश्यूज हैं, उसके बाद जाइलम एंड फ्लोएम के टिश्यूज हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा रूट का स्ट्रक्चर। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।